हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई बार लोग ये पूछते रहते हैं कि सर एएलपी का तो हमको पता है, टेक्नीशियन के लिए कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आज मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। एएलपी के लिए तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आईटीआई है तो भी, सिर्फ डिप्लोमा है तो भी, सिर्फ बीटेक है तो भी, आईटीआई प्लस डिप्लोमा है तो भी, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है तो भी। यानी एएलपी के लिए तो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक तीनों का बच्चा अप्लाई कर सकता है। हाँ, सिविल ब्रांच का बच्चा डिप्लोमा बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर सकता, वो ब्रांच नहीं है। बाकी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी ब्रांचेज हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्नीशियन के लिए कि टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी, 9000 पद आने वाले हैं और 9000 पदों के लिए कौन कौन क्वालिफिकेशन का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आरआरबी में, रेलवे में टेक्नीशियन के लिए वो बच्चा जो सिर्फ बीटेक किया हुआ है और अगर वो बीटेक के बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है तो, और बीटेक के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है और आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या आपके पास डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है और आपको लग रहा है डिप्लोमा प्लस बीटेक के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी सिर्फ बीटेक है, सिर्फ डिप्लोमा है, डिप्लोमा बीटेक दोनों है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कौन अप्लाई कर पाएगा सर? अगर आपके पास आईटीआई है, केवल आईटीआई है चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ आईटीआई कर रखा है, उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ना तो आपने डिप्लोमा किया ना बीटेक किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सिर्फ आपने आईटीआई किया हुआ है तो। सर हमने आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा भी किया है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई तो है ना, आईटीआई का होना जरूरी है, उसके साथ कोई हायर क्वालिफिकेशन हो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन आईटीआई का होना मस्ट है। सर आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा बीटेक भी है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। यानी आईटीआई का होना जरूरी है। सिर्फ आईटीआई है तो भी, आईटीआई के साथ डिप्लोमा है तो भी, आईटीआई के साथ डिप्लोमा बीटेक है तो भी। यानी आईटीआई का होना मस्ट है, जरूरी है। उसके ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन है तो उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर बीटेक केवल है, आईटीआई नहीं है तो नहीं भर पाओगे। केवल डिप्लोमा है, आईटीआई नहीं है, नहीं भर पाओगे। डिप्लोमा बीटेक है, आईटीआई नहीं भर पाओगे। ये टेक्नीशियन के लिए मैं बता रहा हूं, याद रखना। टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के लिए नहीं है ऐसा। एएलपी में डिप्लोमा वाले भी जा सकता है, केवल बीटेक वाला भी, आईटीआई वाला सब जा सकते हैं। अच्छा सर, हाँ एक चीज है, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, यानी 12वीं कर रखी है आपने, 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ, यानी साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, अगर आपने 12वीं कर रखी है, 12th कर रखी है साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ, मतलब ये सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये भी कर रखा है, 12वीं कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस एंड मैथ से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन की पोस्ट पे। यानी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए दो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक वो जिनके पास आईटीआई हो, उसके ऊपर कुछ है कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटीआई होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जो 12वीं किया है, 12th किया है साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, वो भी अप्लाई कर सकता है। ऊपर क्या क्वालिफिकेशन उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि मान लो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सिर्फ बीटेक किया हुआ है, क्या किया हुआ है? बीटेक। तो आप बीटेक के बेसिस पे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन चांसेस ये है ना कि आपने 12वीं की होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। अगर कोई बच्चा बीटेक किया है तो चांस ये भी तो है ना कि 12th किया ही होगा। तो 12th अगर किया है साइंस एंड मैथ के साथ तो इस बेसिस पे अप्लाई कर सकता है। यानी अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से बीटेक है, कोई बच्चा मैकेनिकल से बीटेक है, कोई बच्चा सिविल से बीटेक है, और अगर वो 12वीं करके आया है, 12वीं करके आया साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, तो इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकता है। वो बीटेक के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर रहा, इसके बेसिस पे अप्लाई कर रहा है। या अगर कोई बच्चा मान लीजिए डिप्लोमा करके आया है कि सर हमने डिप्लोमा किया, आप कह रहे हो अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा रास्ता है अप्लाई करने का। अगर आपने डिप्लोमा के पहले मान लीजिए 12वीं कर रखी है, आपने अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ 12वीं कर रखी है, तो आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर दो। डिप्लोमा के बेसिस पे नहीं, इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ बच्चा जो उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए, उसको वापस जाके देखना है कि क्या उसने 12वीं में साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो अप्लाई करो। तो बीटेक वाला बच्चा भी अगर ये क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी अगर ये क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपने 12th किया है साइंस एंड मैथ के साथ तो आप फॉर्म भरिए, उसके बाद आपने डिप्लोमा किस ब्रांच से किया है, क्या किया है, नहीं किया है, बीटेक किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं तो किया है आपने, फॉर्म भर दीजिए आप। यानी आईटीआई के हुआ बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, और डिप्लोमा और बीटेक किया हो वो बच्चा जो 12वीं में साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ 12वीं किया है वो भी फॉर्म भर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10th किया, फिर आईटीआई किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, नॉर्मली ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करते हैं। कुछ बच्चे 10th करते हैं, 12th करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, फिर बीटेक करते हैं।
कुछ बच्चे 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर बीटेक कर लेते हैं। तो जैसी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं, केवल आईटीआई तो भी जा सकते हैं। ठीक, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच आपकी बीटेक में हो, अगर ये 12वीं में है तो आप जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, हम साइंस और मैथमेटिक्स लिए थे सर क्लास 12 में, हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट पे जो 9,000 आएगी? हाँ, अप्लाई कर सकते हो। सर ट्रेड कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे? अगर हमने साइंस और मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं इसके बेसिस पे, तो ट्रेड कौन सी सिलेक्ट करेंगे? तो जो 2018 का नोटिफिकेशन था टेक्नीशियन का, अभी जो नया वाला नोटिफिकेशन हो तो आएगा कंप्लीट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मगर पुराने वाले की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से अगर माने कि वही वाला इस बार भी रहेगा, तो अगर आपने 12th किया है साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, तो आप कौन कौन सी ट्रेड चुन सकते हैं? आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करना हो, या ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से, इन चारों में से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं, वायरमैन ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चारों में से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखो, कोई एक ही सिलेक्ट करनी है, जो सिलेक्ट करोगे उसी का पेपर आपको देना होगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बच्चा डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा और बीटेक किया है और साथ साथ 12वीं में आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स है, यानी आप 12वीं के बेसिस पे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं कहूंगा आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट कर लो। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और वो 12वीं के बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है टेक्नीशियन के लिए, तो मैं कहूंगा आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर लो। और अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है और वो 12वीं के बेसिस पे, यानी 12th में जो पीसीएम उसके बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड सेलेक्ट कर लो आप। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड वाले बच्चे सेलेक्ट करेंगे। जो बच्चा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, वो जो फॉर्म भरेगा तो वो ये वाली ट्रेड सेलेक्ट करेगा, तो उसके ब्रांच के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स के करीब ये है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करीब ये वाली ट्रेड है। वायरमैन भी ले सकते हो, इसका सिलेबस लगभग एक जैसा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी इलेक्ट्रीशियन से मिलता जुलता है 50-60%, कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा अलग है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बच्चा मैकेनिकल ब्रांच का है या सिविल ब्रांच का है, जिसने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या सिविल से, या बीटेक किया है मैकेनिकल या सिविल से, और वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट कर ले। मैं उसको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मोटर आएगी, जनरेटर आएगी, ट्रांसफार्मर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, जो आपसे होने वाली नहीं है। तो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल से किया है, सिविल ब्रांच से किया है, तो फिर आप ये ट्रेड सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है डिप्लोमा या बीटेक जो बच्चा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है, ये वो सिलेक्ट करेगा जो डिप्लोमा या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है। अगर आपने मैकेनिकल से या सिविल से डिप्लोमा बीटेक किया है और आपका मन है सर हम 12वीं में तो हमारे पास साइंस थी, साइंस और मैथमेटिक्स थी, मैं फॉर्म भर सकता हूं, वहां भर सकते हो। सर ट्रेड कौन सी, इलेक्ट्रिशियन ले लूं? ले तो लोगे, मेहनत करके क्वालिफाइंग मार्क्स देखो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 75 में ले भी आ सकते हो आप, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको पढ़ने में। तो जो बच्चा मैकेनिकल या सिविल से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फिजिक्स एंड मैथ ट्रेड सेलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ट्रेड सेलेक्ट कर लेना आप। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में कुछ फिजिक्स का टॉपिक है, कुछ मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको आपने पढ़ा, थोड़ी सी मेहनत से कर ले जाओगे आप। तो अगर डिप्लोमा या बीटेक सिविल ब्रांच से मैकेनिकल से है, तो आप इस ट्रेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ट्रेड में सवाल आसान होते, थोड़ा सा कट ऑफ पिछली बार थोड़ा ज्यादा गई थी फिजिक्स एंड मैथ ट्रेड की, बट कट ऑफ कम ज्यादा हो तो कभी कभी होती रहती है। आप ये वाली ट्रेड सेलेक्ट करोगे तो आप इस चीजों से परिचित हो, आप पढ़ के आए हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप संभाल ले जाओगे। सिलेबस क्या है फिजिक्स एंड मैथ में का आप देखोगे नोटिफिकेशन में, पिछले वाले तो मिल जाएगा आपको, तो ये ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे आप। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ बच्चा या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ बच्चा ये नहीं सिलेक्ट कर सकता, वो भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो सर हम ये वाली ट्रेड नहीं ले सकते, ले सकते हो। अगर लगता है कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर ये रहेगा, तो आप ये वाली ट्रेड सेलेक्ट कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और उसके सवाल करने पड़ेंगे और एग्जाम में जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा चली जाए फिजिक्स मैथमेटिक्स की, बट ले सकते हो। ठीक है, मैं लेकिन ये कहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक किए हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, जेई की तैयारी कर रहे हो और भी ट्रेड पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वाला सिलेक्ट कर लो आप, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये सिलेक्ट कर लें। बाकी फिजिक्स एंड मैथ भी सिलेक्ट कर सकता है कोई भी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये उस बेसिस पे फॉर्म भरना चाहता है तो। ठीक है, इसके सवाल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बहुत टफ नहीं होते हैं, बट आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स जो पढ़ी होगी
वो अगर आपको ठीक ठाक लगती है, अच्छे से आती है, तो मेहनत करके आप सीख जाओगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स आप पढ़ोगे, ये फिजिक्स थोड़ा बहुत आपको जो बेसिक साइंस यानी इंजीनियरिंग का सिलेबस उसमें भी काम आएगी, फिजिक्स का जो हिस्सा उसमें भी काम आएगी, मैथ भी आप कुछ न कुछ टॉपिक पढ़ते हो, तो ये सिलेबस हो सकता है थोड़ा आसान हो, बट कट ऑफ थोड़ा सा कभी कभार पिछली बार की बात करें थोड़ा ज्यादा गई थी। ठीक है, तो ट्रेड आप क्या सेलेक्ट करोगे, इसमें से चारों में से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी सलाह है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले ये सेलेक्ट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये, और मैकेनिकल से वाले फिजिक्स एंड मैथ सेलेक्ट कर लें। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा बीटेक किया, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स वेरी हार्ड है सर, तो ये सेलेक्ट कर लो और फॉर्म भर दो आप। ठीक है, तो फॉर्म जब आएगा, भी फॉर्म तो नहीं आया है, लेकिन फॉर्म जल्दी आएगा, उसका नोटिफिकेशन इसे फरवरी महीने में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ट्रेड आप क्या सेलेक्ट कर पाएंगे, आपने देख लिया, और क्वालिफिकेशन आपके पास या तो ये हो या तो आपके पास ITI हो, आप जा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपकी जो क्वेरी होगी वो उसका जवाब मिल गया होगा आपको। बाकी अगर आप इनके बैचेस की तलाश में हैं तो करियर लैब पे इसके बैचेस चल रहे हैं। आप ऐप आप खोलेंगे तो ऐप में सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन होगा, SSC, बैंक, टीचिंग, उसमें थोड़ा और दाएं जाओगे तो आप JEE और ITI एग्जाम का एक सेक्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो जितने भी बैचेज चल रहे हैं बैचेज आपको दिखेंगे। उसके अलावा और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड का बैच नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बैच चल रहा है, और बाकी फिटर वगैरह के बैचेज भी चल रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग के बैचेज, JEE वगैरह के बैचेज भी चल रहे हैं। फिजिक्स एंड मैथ्स का ट्रेड का बैच नहीं चल रहा है। सर क्या वो बैच आएगा? हो सकता है फरवरी लास्ट तक उसका बैच आए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट संभावना है। ठीक है, तो आप करियर लैब पे चेक कर लेना, अगर बैच आएगा तो आप ज्वाइन कर लेना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।